साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम प्रधानों के प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी ने पठन पाठन सहित अन्य विषयों को लेकर प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के साथ की बैठक। जिलाधिकारी ने सहजनवा तहसील में चौपाल लगाकर सुनी फरियादियों की समस्याएं, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के नेतृत्व में सहजनवा में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट के संचालन को लेकर सौंपी गई जिम्मेदारी। तरुण सुरक्षा एवं बालक बालिका सुरक्षा अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने बच्चों को किया जागरूक। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं में टैबलेट व स्मार्टफोन का हुआ वितरण। और सीआरसी गोरखपुर के टॉय लाइब्रेरी का हुआ शुभारंभ। दिव्यांग बच्चे करेंगे संज्ञानात्मक कौशल का विकास। पंचायती राज विभाग द्वारा जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में ग्राम प्रधानों का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में किया गया, जिसमें शासन की योजनाओं से ग्राम प्रधानों को रूबरू कराते हुए शासन के मंशा के अनुरूप कार्य करने और योजनाओं के क्रियान्वयन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। वहीं जिलाधिकारी ने मौजूद सभी ग्राम प्रधानों, ब्लॉक के अधिकारियों से कहा कि वह आपसी सामंजस्य स्थापित कर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य सुनिश्चित करें। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान व पंचायतों के अधिकारी मौजूद रहे। उससे समुदाय को जागरूक करने में बहुत फायदा मिला। उनको लोगों को समझ में आया कि स्वच्छता क्या चीज होती है, प्लास्टिक से क्या समस्याएं हैं, बाकी शिक्षा। पिछले जब से आप लोगों का नया कार्यकाल आया, जब से हम लोगों ने इसकी मॉनिटरिंग करना शुरू किया, समझिए अगस्त के महीनों से आप लोगों ने काम किया। लगभग इस पे जो है आप लोगों को कुछ तालाब की सूची आई है, शासन से सूची आई है 177 तालाब की, उसको आप लोग जरूर लें। इसके अलावा भी कोई भी आपको तालाब लग रहा है, खासतौर से जो ग्राम पंचायत के बीच में है, उसको अवश्य लें। उसमें जो भी पानी निकाल कर गहरा नहीं है तो गहरा करें, सफाई कराएं। और मनरेगा, इसमें भी मनरेगा राज की दोनों का इस्तेमाल करके और थोड़ी सी एसआर फंड गाँव के कुछ लोग देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, गाँव के सब ब्राह्मण व्यक्ति हैं, उनकी मदद करके वहाँ बेंच लगवा दे, थोड़ी सी प्लांटेशन करा दे, पेड़ पौधे लगा के इंटरलॉकिंग करा दे इसके चारों तरफ, ताकि ये जो है तालाब जो आपके गाँव के बीच है वो पूरी स्वच्छ हो जाए। उसमें प्लान किया अपना अच्छा कार्य किया, बाकी जो बचे हुए कार्य उसे पे हमें फोकस करना है, उसको कराना है। एक और चीज जिस सिलसिले में रखी है वो व्यक्तिगत शौचालय। हम लोगों को पिछले एक साल में 14 निर्माण बाकी है। ये जैसे आप पूर्ण करेंगे और जहाँ भी डिमांड है, हमें पता है हर जगह बहुत कई ग्राम पंचायत जहाँ 25, 30, 15, 20 की डिमांड अभी भी है शौचालय की। बात हुआ था उससे लेके अभी तक आप लोगों ने उसमें से 163 किलोमीटर पूरी करा दी। अभी उसकी फोटो देखो, चाहे वो इंटरलॉकिंग बनी हो, चाहे सीसी बनी हो, चाहे खरंजा लगा, ये गांव के अंदर आप लोगों ने कराया। नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए, ये आप लोगों द्वारा कराया गया। नीचे गांव के नाम भी लिखे हैं, कोई भी चेक कर सकता है जाके। ये काम आप लोगों द्वारा कराया गया है। ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि ये हर गांव में ऐसा हो जाए, इसलिए आपको दिखाया जा रहा है। देखिए ये सीसी रोड है, दिखाते रहिए नेक्स्ट, क्योंकि ये शॉर्ट में खत्म करना है। नेक्स्ट सीसी रोड दिखाइए, नेक्स्ट। ये देखिए पूरा सीसी रोड क्वालिटी देखिए, आप लंबाई देखिए, आपको कुछ रहा नहीं, इंटरलॉकिंग दिखाइए। नेक्स्ट, तो ये अलग अलग गांव में है, कुछ गांव से नेक्स्ट लाइन आएगी, नेक्स्ट टॉपिक आएगा तब आप रुकेंगे। ये दर्जे पे आप लोगों द्वारा कितना काम किया गया, नाली निर्माण का काम दूसरा आप लोगों को ये रोक लीजिए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, आज जैसे कल और आज हम लोग सभी सम्मानित ग्राम प्रधानों को आमंत्रित कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना, उनसे जो योजनाओं के क्रियान्वयन में सफलता की कहानियाँ जो अच्छे प्रधानों के उनको प्रस्तुत कराना, उन्हीं के माध्यम से बाकी प्रधानों को प्रेरित करना, उनकी समस्याओं को सूचीबद्ध करके उसको हल कराना, विभिन्न विभागों से उनका संवाद स्थापित कराना, ये कार्यशाला के माध्यम से करा रहे हैं। और इसमें अच्छी चर्चाएँ हो रही हैं, अच्छे प्रतिभागिता हो रही है। जज्बे के साथ सभी ने आश्वासन किया है कि जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हमने लिए हैं, जैसे सभी गलियों को पक्का बनाना, नालियों को भूमिगत बनाना, सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवनों को निर्मित करना, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों को कायाकल्प करना और आजीविका को सृजित करने की योजनाएं जो हैं वो सब में अच्छी गति आएगी और चरणबद्ध रूप से समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण होगा।
सर 2 दिवसीय कार्यशाला में कितना सहयोग मिला है ग्राम प्रधान? सभी प्रधानों का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। सभी ने बढ़ चढ़कर प्रश्न पूछे हैं और प्रतिभा किया है, अपने सुझाव दिए हैं और अच्छे माहौल में कार्य हो रहा है, सामंजस्य के साथ काम हो रहा है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मौजूद सभी प्राथमिक शिक्षकों से कहा कि बच्चों के पठन पाठन के दृष्टिगत साप्ताहिक चार्ट का निर्माण कर उसे अपने विद्यालयों में चस्पा करें। साथ ही पठन पाठन प्रक्रिया व बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में संबंधित एसडीएम विद्यालयों में जाकर औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर रिपोर्ट प्रेषित करें। साइंस, मैथ और इंग्लिश बन गया। ये सभी स्कूलों को चला गया नहीं? अध्ययन करिए और मैथ्स और साइंस के लर्निंग और इंग्लिश के लर्निंग आउटकम निर्धारित करिए। हाँ, 1 सप्ताह के भीतर लर्निंग आउटकम जारी हो जाने चाहिए लिखित में, ठीक है? तो 2 काम हो गए। तो वीकली कैलेंडर और लर्निंग आउटकम दोनों 1 सप्ताह के भीतर SCRT से वेटिंग के उपरांत जारी हो जाने चाहिए। नेक्स्ट, तहसीलवार मजिस्ट्रेट स्तर की एक समिति का गठन किया जाए जिसके विद्यालय का तलीय निरीक्षण किया जाएगा। हाँ बताइए। नहीं वो इसमें क्या है, अभी तो वैसे भी जा सकते हैं। उपस्थिति लेनी है कि आप स्कूलों का निरीक्षण कराइए। कभी मूल्यांकन चलेगा, कभी छुट्टी आएगी, कभी भीषण पालन रह जाएगा, कभी वर्षा ऋतु रह जाएगी, सब चलेगा। लेकिन पहले व्यवस्था तो बना लें, संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए। कोई ऐसा कार्यालय कैसे हो सकता है, कलेक्ट्रेट मेरे कार्यालय का भी निरीक्षण होता है, अभी प्रभारी मंत्री मेरे कार्यालय का निरीक्षण रखेंगे, वो कैसे हो सकता है कि माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण नहीं होगा? ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि जिन स्कूलों का इंस्पेक्शन होता है वहाँ व्यवस्था और बेहतर होती है। ये एम्पेरिकल एविडेंस है, इसको कराइए। ये तुरंत और माह में एक बार अभिभावकों के साथ बैठक किया, ये हो रहा है? मतलब सप्ताह में बैठक हो रही है? या प्रिंसिपल लोग कौन है? नहीं है। सभी राज्य विद्यालयों के प्रतिनिधित्व है यहाँ पे, तो सभी बैठकें हो रही है, साप्ताहिक बैठकें हो रही है प्रिंसिपल के अध्यक्षता में? नहीं हो पाई ना, वही तो मैं आप मुझे सभी कॉलेज स्कूलों में बैठक होनी चाहिए। कक्षाओं का आवंटन, क्षेत्र कार्य विभाजन, क्षेत्र बंटवारा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। गवर्नेंस के इश्यूज चर्चा होनी चाहिए। इसका व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए आपके, और उस ग्रुप में मुझे भी जोड़िए और वह बैठकें होते हुए नजर आनी चाहिए। शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के नेतृत्व में सहजनवा तहसील में चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में दूर दराज से आए फरियादियों की समस्याओं को सुन जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर निस्तारण करने का निर्देश दिया। वहीं शासन द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी। साथ ही संबंधित विभागों द्वारा किए जा रहे गाँव के विकास के संबंध में कार्य की प्रगति को लेकर जानकारी भी प्राप्त की। वहाँ शाम से सुबह वॉकिंग करिए, टहलिएगा, शाम को वहाँ आप परिवार के साथ घूमने के लिए रहेगा। इतना सुंदर बन जाना चाहिए, ठीक है? ड्रेजिंग भी हो रही है उसमें? यस सर। ड्रेजिंग भी हो जाएगी? मतलब खरपतवार वो सब हटवा दोगे? यस सर, सब हट जाएगा। तो अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, 1 साल हो गया पैसा देके। सर उसकी स्वीकृति सर दोबारा हुई, पहले 25 कार्यों की हुई थी, बाद में 8 कार्यों की। हर चीज में विलम्ब। हाँ, और क्या लिया है? सर 2 पोखरे हैं, स्कूल की बाउंड्री है, एक बारात घर है, प्राथमिक विद्यालय का घर ले रहे हो? यस सर। ठीक है। और सर प्राथमिक विद्यालय आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत सीयर में वर्तमान में चयनित है, जिसमें शासन द्वारा स्वीकृत 53 कार्य हैं। कुल धनराशि 4,15,14,405 रुपये प्राप्त हुई है। वेरिएशन में 1 फाइल है। लक्षित कार्य 43 हैं, जिसमें जनपद स्तर से स्वीकृत 42 हो चुके हैं। वित्तीय स्वीकृति 3,68,54,243 रुपये की है। 25 कार्यों का L1 टेंडर जारी हो चुका है। निविदा कार्यों की धनराशि 1,92,92,00,000
342 रुपये है। 2 कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। 3 कार्य दो कार्य सर, दो टोटल निविदा में सर 42 सर। यस सर, हो चुके हैं। 3 पे मटे। इसके अंतर्गत गाय या भैंस में जो गर्भवती होती है उसमें बच्चा गिरा देती है, पूरा गर्भकाल पूरा नहीं कर पाता, जिसके अंतर्गत 7% का ब्याज लगेगा। और दूसरी योजना है इस समय पशुधन बीमा। इसके अंतर्गत आप किसी भी पशु के लिए जो दूध दे रही हो या गर्भवती हो उसके लिए बीमा करा सकते हैं। इसके अंतर्गत इनके अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो आपको उसमें जितना दाम होगा पशु का उतना उसका पैसा। महामारी कोविड-19 से बचाव और सुरक्षा उपकरणों के रखरखाव आदि को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के नेतृत्व में संबंधित कार्यों की कार्यदायी संस्था के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान सहजनवा क्षेत्र में बने नए ऑक्सीजन प्लांट की देखरेख की जिम्मेदारी रक्षा गैस प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई, जिससे आने वाले समय में ऑक्सीजन गैस से संबंधित समस्या को समाप्त किया जा सके। कौन से बैंक का यूज करा लीजिए। और क्यों इतने ये एप्लीकेशन आया है, कोई और नहीं है? ऑक्सीजन के लिए सिर्फ ऑक्सीजन के बाद ठीक है। अभी तो कोई हो गया शासन पर होने वाला कौन सी यूनिट को ये सब यूनिट फाइलों में उनकी फाइल आई है सैटरडे में। उन्होंने संडे को प्रोसेस कर दिया। इसमें हम लोगों ने फूल दे दी इससे शासन देश के अंदर ये मैसेज को भी हम लोगों ने भेजा था। पर्याप्त मात्रा में प्रकाशित हुआ है इस योजना के बारे में सर, सभी लोग इंडस्ट्रियल यूनिट्स को पता। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए उपायुक्त उद्योग रवि कुमार शर्मा ने बताया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना के अंतर्गत ये बैठक हुई है। इसमें यहाँ की एक यूनिट जो सहजनवा के पास लगा रही है, ऑक्सीजन एयर प्लांट लगा रही है, तो उसके संबंध में बैठक हुई। इस स्कीम में ये है कि जो प्लांट और मशीनरी का जो इनका इन्वेस्टमेंट है उसका 25% या 10 करोड़ विच एवर इज ईयर, तो इनको 80 लाख इनकी लागत है, इनको 20 लाख इनको अभिव्यक्ति एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। उच्च अधिकारियों के निर्देश के क्रम में जनपद पुलिस द्वारा तरुण सुरक्षा एवं बाल बालिका सुरक्षा अभियान के तहत बच्चों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में स्टूडेंट पब्लिक स्कूल मोहद्दीपुर में कैंट इंस्पेक्टर के नेतृत्व में बच्चों को जागरूक करने के साथ ही विद्यालय के वाहनों की चेकिंग कर ड्राइवरों के कागजों की जांच पड़ताल की गई और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में छात्रों के चतुर्दिक विकास हेतु नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित
महात्मा गांधी पीजी कॉलेज गोरखपुर में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में प्रबंधक मंकेश्वर नाथ पांडे, नोडल अधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार श्रीवास्तव, प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सिंह द्वारा बच्चों में टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया गया। वहीं छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शिक्षा में अपनी अलग पहचान बनाने सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महाविद्यालय में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। छात्राओं, आपका इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन। पुष्पार्चन दीप प्रज्वलन कर होम साइंस ताली को बजाएं, सबको मिल रहा है। यस, आप भी होम साइंस से निशा गुप्ता, आदि शुक्ला, आप भी होम साइंस में। आपके पास भी अभी पहले से स्मार्टफोन था तो सरकार को नहीं बांटना चाहिए, तो आवश्यकता को दे देना और उसके सिम को इसमें लगा लेना। बीएससी के आप स्टूडेंट हैं, पूजा खरबा शिप्रा चौधरी, आप भी होम साइंस में। आपके पास भी पहले से था स्मार्टफोन, तो आप उसको किसको देंगे? भाई को। अच्छा, खबर भी उसके साथ। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के प्रबंधक मंकेश्वर नाथ पांडे ने बताया, आज शासन की जो हमारी वर्तमान भाजपा की सरकार है, जिसका नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं, उसके द्वारा युवा वर्ग को उचित माध्यम से वो शिक्षा प्राप्त कर सकें, सूचना उन तक पूरी पहुंचे, इसके लिए हमारे महाविद्यालय के बीकॉम और बीएससी तृतीय वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन जो सैमसंग का है, वो जो शासन के द्वारा भेजा गया है, उसका वितरण आज किया जा रहा है। निश्चित रूप से इससे बच्चों के चेहरे पर एक खुशी है और मन में उनके यह विश्वास है कि जो प्रदेश की सरकार है वो उनके विकास के लिए तत्पर है। और मेरा ये मानना है कि इससे निश्चित रूप से हमारे महाविद्यालय के बच्चे और हर विद्यालय के, महाविद्यालय के और विश्वविद्यालय के बच्चे जो प्रदेश के हैं, उनको अपने ज्ञान को अपग्रेड करने में, आगे पढ़ाई में सक्रिय रहने में यह स्मार्टफोन बहुत मदद करेगा। वैसे आज स्मार्टफोन लगभग सबके पास होता है, लेकिन उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब तबके से आते हैं, उनके पास सामान्य फ़ोन होता है। तो इसकी उपलब्धता से अब वो अपने पूरे के पूरे ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को और विशेष रूप से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय
योगी आदित्यनाथ जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके द्वारा हमारे विद्यालय के आज 557 बच्चों को यह स्मार्टफोन वितरित किया गया। सीआरसी गोरखपुर केंद्र में आने वाले दिव्यांग छात्रों को एक्टिविटी सिखाने के उद्देश्य से टॉय लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन समाजवादी अमरिंदर सिंह श्रीमती साधना सिंह द्वारा किया गया। बता दें कि यह टॉय लाइब्रेरी सामुदायिक की जिम्मेदारी के तहत विकसित की गई है। इस लाइब्रेरी में अनेक प्रकार के ऐसे खिलौने उपलब्ध हैं जिसे देखकर, छूकर, उससे खेलकर दिव्यांग बच्चे अपने संज्ञानात्मक कौशल का विकास कर सकते हैं। भविष्य में भी व्यक्ति द्वारा पीपीपी मॉडल पर इस तरह की अन्य गतिविधियों को संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम में फिजियोथेरेपी विभाग के प्रवक्ता विजय कुमार गुप्ता, नीरज मधुकर, अनिल रावत, राजेश कुमार यादव, नागेंद्र पांडे, अरविंद कुमार पांडे सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। या स्पेशल एजुकेटर है, उनसे संपर्क साधना, रिहेबिलिटेशन ऑफिसर है, किस तरह से दिव्यांगता के कार्ड बनेंगे या उनसे किस तरह के सरकारी काम काजों का फायदा मिल सकता है आप लोगों को, तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। और व्यवसायिक चिकित्सा के बारे में, जैसे मैं खुद व्यवसायिक चिकित्सा हूँ, तो मेरा जो मकसद होता है, जैसे मेरे पास बच्चे आते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज के, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि बच्चे हाथ से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या सोच समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, सही से हेड कंट्रोल है कि बड़े हैं 14 साल के हैं तो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के पास भेज देना है, या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट के पास भेज देना है। तो उन सभी चीज़ों को कैंची लगाइए, खाली से लगाए रहो, काटिएगा नहीं। काटिए, अब हट जाओ। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीआरसी गोरखपुर के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर रवि कुमार ने बताया। समिति क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी गोरखपुर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज 10 मई 2022 को मंगलवार को आज एक दिवसीय अभिभावक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन सीआरसी गोरखपुर परिसर में किया गया है, जिसका विषय है बहुत दिव्यांगता तथा सामाजिक मनोसामाजिक स्वास्थ्य प्रबंधन के विषय पर अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ आज एक भव्य टॉय लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन किया जाएगा और उसमें हमारे गोरखपुर जनपद की श्रीमती साधना मैडम के सौजन्य से यह एक CSR के छोटे से रूप में टॉय लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन किया जा रहा है। और इसके श्रेय हमारे सीआरसी गोरखपुर और हमारे राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून के निदेशक महोदय डॉक्टर हिमांशु दास सर के मार्गदर्शन में ये सभी कार्य संपन्न हो रहा है। और हमारी सीआरसी गोरखपुर की टीम सतत रेगुलर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दिव्यांगजनों के लिए 21 प्रकार की दिव्यांगता से संबंधित जितने भी उसकी प्रबंधन है, उसकी मैनेजमेंट असेसमेंट है, उसकी प्रबंधन है, उस पर कार्य सीआरसी गोरखपुर लगातार कर रहा है। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम प्रधानों के प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी ने पठन पाठन सहित अन्य विषयों को लेकर प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के साथ की बैठक। जिलाधिकारी ने सहजनवा तहसील में चौपाल लगाकर सुनी फरियादियों की समस्याएं, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के नेतृत्व में सहजनवा में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट के संचालन को लेकर सौंपी गई जिम्मेदारी। तरुण सुरक्षा एवं बालक बालिका सुरक्षा अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने बच्चों को किया जागरूक। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं में टैबलेट व स्मार्टफोन का हुआ वितरण। और सीआरसी गोरखपुर के टॉय लाइब्रेरी का हुआ शुभारंभ। दिव्यांग बच्चे करेंगे संज्ञानात्मक कौशल का विकास। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।